बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलेवान अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा मिडल ईस्ट का कंप्लीट करके वापस जा चुके हैं और जब ये सऊदी अरब में मौजूद थे तो इंडियन एनएसए अजीत डोवाल भी वहाँ पर आए हुए थे। अच्छा, जेक सुलेवान के दौरे का जो मेन एजेंडा था वो चाइना को यहाँ पर कम्पीट करना था, लेकिन इंडियंस को और इजरायलियों को ये उम्मीद थी कि बड़े भैया चूंकि खुद आ रहे हैं, बड़े भैया खुद मिडल ईस्ट में आ रहे हैं, अमेरिकन बड़े भैया हैं ना दोनों के, तो दोनों सोच रहे थे कि बड़े भैया आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतरी आएगी इस दौरे के अंदर। इजरायलियों को ये एक उम्मीद थी कि यहाँ पर सऊदी अरब के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालेंगे अमेरिकन के, वो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ें, अब्राहमिक अकॉर्ड्स में आ जाएं, वो भी जो कि ज़बरदस्त हो चुके हैं वैसे प्रैक्टिकली। अब्राहमिक अकॉर्ड्स ये जो अरबों और इसराइलियों की नॉर्मलाइजेशन अमेरिकन करवा रहे थे ये ज़बरदस्त हो चुका है तकरीबन। तो इसराइलियों को ये था कि ये थोड़ा सा अब्राहमिक अकॉर्ड्स के अंदर आएंगे ताकि हम ईरान के ऊपर दबाव बना सकें अगर सऊदी हमारे साथ मिल जाता है। और इधर से इंडियंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे था कि अगर सऊदी अमेरिका की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होता है तो यहाँ पर चाइना की पोजीशन कमज़ोर होगी और ये इंडिया को बेनिफिट देगी। इंडियंस का भी यहाँ एक था। अच्छा, इंडियंस को भी सूट करता है अगर सऊदी और ईरान की दोनों की आपस में खटपट रहती है ना, तो इंडियंस को भी सूट करता है। वो यूँ कि इजराइल उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इजराइल के ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि ईरान आइसोलेट रहे रीजन के अंदर। और इंडियंस तो खैर वैसे ही उनके साथ डील करते रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक भी इंडियंस उनसे बहुत ज़्यादा तेल लेते थे। अमेरिका से स्पेशल वेवर ले लेते हैं और बाद में ये उनसे तेल लेते हैं बड़ी तादाद में ईरानियों से। तो ईरान को वो फिर आइसोलेट जब होता है ना ईरान, तो इंडियंस के लिए ठीक होता है वो ज़्यादा, क्योंकि फिर वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं जैसा कि आज तक करते हैं। क्योंकि अगर आइसोलेट होता है ना ईरान तो उसके पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते खेलने के लिए। एक दो मुल्क ही होते हैं, चाइना होता है, रशिया होता है, इंडियंस होते हैं। तो वो इंडियंस समझते हैं ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि ये सारे मिल जाएं आपस में, सऊदी ईरानी, और वहाँ पर प्रो चाइना ब्लॉक बन जाए तो उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है। तो दोनों को ये उम्मीद थी कि बड़े भैया आ रहे हैं यहाँ पर तो कुछ न कुछ चमत्कार बड़े भैया दिखाएंगे, लेकिन हुआ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बिजनेस इनसाइडर दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि बाइडेन इज ट्राइंग टू ल्यूर सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस अवे फ्रॉम चाइना विथ ल्यूक्रेटिव प्रोमिसेस डिस्पाइट वंस थ्रेटनिंग टू मेक हिम अ पुरैया। अच्छा, पुरैया क्या होता है? ये जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये असल में लोअर कास्ट जो होते हैं ना, खासतौर पर जो कास्ट सिस्टम जहाँ जहाँ पर भी होता है, तो ये लोअर कास्ट अछूत किस्म के जो होते हैं उनको परैया कहते हैं। तो इससे विजिट के अंदर बुनियादी तौर पर अमेरिकन्स ने बड़े बड़े वादे किए सऊदीज़ के साथ कि थोड़ा सा आप जो है ना बैलेंस करें और हम आपको ये भी देंगे, फला इन्वेस्टमेंट भी देंगे, फला इन्वेस्टमेंट। वादे किए गए, कुछ प्रैक्टिकली दिया नहीं गया, वादे किए गए। अब वादे जो होते हैं वो ज़्यादातर लफाजी भी कंसीडर किए जाते हैं। वादे देखें ना, वादा तो वादा होता है। वो एक बड़ा मशहूर गाना है ना बॉलीवुड का कि वादा तो टूट जाता है, तो वादे तो टूट भी जाते हैं। वादा करने में क्या प्रैक्टिकली क्या मिला वो कुछ नजर नहीं आया ग्राउंड पे। अच्छा देखें, सऊदी अरेबिया कोई आम मुल्क नहीं है। स्ट्रेटेजिकली सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है। कोई सुपर पावर ये तस्वर भी नहीं कर सकती कि सऊदी की मदद के बिना उनका मिडल ईस्ट के अंदर रोल बन सकता है या उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया जिसके ऊपर हाथ रखता है वही यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर जो फोर्स होती है वो रेलेवेंट होती है। जिसके ऊपर सऊदी का हाथ नहीं होता वो इररेलेवेंट हो जाता है मिडल ईस्ट के अंदर। चाहे हजार आप इजराइल बना लेना तो भी किंग मेकर सऊदी अरेबिया। यहाँ पे हमेशा यही रहा है कि कोल्ड वार के अंदर भी देखें सऊदीज अमेरिका के साथ मिले हुए थे, तो जब सऊदीज अमेरिका के साथ मिले तो उधर मिडल ईस्ट के अंदर से सोवियत यूनियन धपड़धूस हुआ कि नहीं हुआ। अगर यही सऊदीज सोवियत यूनियन के साथ होते ना तो अमेरिका यहाँ धपड़धूस हो जाता। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो इतने लंबे अरसे तक सऊदीज का हाथ रहा अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका की यहाँ पोजीशन मजबूत थी। लेकिन इस वक्त सऊदी रिपोजिशनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक फोर्स उभर रही है। और उन्होंने जब चाइना के साथ भी अपने टाइज बढ़ाए हैं तो मिडल ईस्ट में चाइना स्ट्रांग हुआ है कि नहीं हुआ। तो हिस्ट्री बताती है कि जहां सऊदी अरब होता है रीजन का पावर बैलेंस वहां पर होता है। तो अमेरिकन ने जब दबाव डालना शुरू किया सऊदी के ऊपर तो काउंटर किया, सऊदी ने उस दबाव को काउंटर किया, क्योंकि सऊदी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फोर्स है दुनिया के अंदर। बिजनेस इनसाइडर ने अक्टूबर 2022 में लिखा था कि सऊदी रूलर मोहम्मद बिन सलमान इज सीकिंग टू ह्यूमिलिएट बाइडेन एज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल पावर प्ले।
आपको याद होगा कि जब बाइडन आया था सऊदी तो कोई ख़ास वेलकम उसको नहीं की गई थी, और उसकी जो डिमांड्स थी कि ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाओ और प्राइस उससे कम हो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई थी। लेकिन जब उसके कुछ ही हफ्ते के बाद शी जिनपिंग वहाँ गया था तो शानदार इस्तकबाल हुआ था शी जिनपिंग का। तो इसको वेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो ह्यूमिलिएशन के रूप में देख रहे थे कि बेसिकली इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है बाइडन को। और वो देखें लाइन पे आ गए ना, जेक सुलेमान उधर आके अब धमकियां नहीं दे रहे, जेक सुलेमान वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इंडियंस और इसराइलियों की जब मैं बात करता हूँ उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था जेक सुलेमान की इस विजिट के अंदर। इसकी वजह यह कि वो जो स्टेटमेंट आई है ना अमेरिका की तरफ से जेक सुलेमान के इस दौरे के बाद, उस स्टेटमेंट के अंदर ना इजराइल का जिक्र है ना ईरान का जिक्र है। अच्छा, दौरा शुरू होने से पहले इजरायली कह रहे थे कि बड़ा ब्रेक थ्रू उम्मीद करेंगे, बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मतलब कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ निकल सकती है हमारे लिए। इंडियंस भी पहुंचे हुए थे वहां पर कि कोई रेल के हवाले से कोई बड़ा चल छैया छैया करते हुए ट्रेन बनाएंगे, कोई यहाँ पर BRI को काउंटर करेंगे। दोनों चीज़ें नहीं हुई, ना ईरान का नाम लिया गया ना इजराइल का नाम लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ है ही नहीं, ना ईरान है ना इजराइल है। ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया है कि स्टेटमेंट्स ऑन US सिक्योरिटी एडवाइजर्स ट्रिप टू सऊदी ओमिट इजराइल ईरान, यानी अमेरिकन ने इस तरह से देखा ही नहीं इसको ईरान और इजराइल के तनाजुर में। उनके मसले ही अपने, उनके रोल ही अपने। वो सिर्फ यहाँ पर फोकस कर रहे हैं चाइनीज़ को कि हम तो इधर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बना रहे थे, ये तो मिडल ईस्ट के अंदर आ गए चाइनीज़ और ये मिडल ईस्ट हमसे ले गए। हमारी नज़रें उधर थी साउथ चाइना सी के अंदर और पैसिफिक सी के अंदर, और ये यहाँ हमसे मिडल ईस्ट ले गए। तो दोनों मुल्कों के लिए कुछ खास नहीं था। वो जो बड़े भैया से उम्मीद थी ना कि बड़े भैया कुछ ज़बरदस्त किस्म का काम दिखाएंगे, यहाँ पर वो काम नहीं दिखा सके बड़े भैया। कोई काबिल जिक्र मुआहिदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जिसको हम कह सकेंगे जेक सुलेमान का दौरा कोई बड़ा कामयाब दौरा हुआ, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। हैविंग सेड दैट, सऊदी अरब स्टिल ओपन है अमेरिका के लिए। ये मैं आपको बात बताऊं कि डिप्लोमेसी के अंदर दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए जाते। अगर अमेरिका वाकई में कोई ऐसी चीज़ लेकर आता है सऊदी के लिए या मिडल ईस्ट की बेहतरी के लिए, जैसे चाइनीज़ लेकर आए, देखिए ना टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, चाइनीज़ पैसे लेकर आ रहे हैं, सारा कुछ। अमेरिका भी ऐसी कोई चीज़ें लेकर आएगा तो कंसीडर करेंगे सऊदी वाले। मतलब ये कोई दुश्मन थोड़ी समझते हैं अमेरिका को अपना, और ना ही ये इंडियंस को दुश्मन समझते हैं, किसी को दुश्मन नहीं समझते। इसीलिए तो देखें ना, ये जो सारी नॉर्मलाइजेशन आपको नजर आई हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, ये क्या है? ये एक नए ट्रेंड को शो कर रही है कि सारे मुल्क आपसी दुश्मनियां भुला के, कन्फ्लिक्ट्स भुला के स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर कोई बिजनेसेस का माहौल बने, ट्रेड बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। इस तरह का कोई माइंडसेट सारे लीडर्स का नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट के जो भी मेन लीडर्स हैं। तो ये ओपन होंगे इंडियंस के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी। जो भी फोर्स यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाहेगी ये उसको वेलकम करेंगे, बशर्ते कि वो किसी के खिलाफ ना हो। यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ना सऊदीज़ की, ईरानियों की, वो मुतासिर ना हो रही है उस ऑफर के अंदर।